मनुष्य पर्याय एक ऐसा अवसर है जिसका हम संयम रूपी संपत्ति को खरीदने में उपयोग कर सकते हैं। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि मनुष्य पर्याय एक ऐसी संपत्ति है जिसके माध्यम से संयम रूपी रत्नों को खरीदा जा सकता है और अपने जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। क्योंकि जब दुर्लभ समय निकल जाता है तो पछतावा हाथ लगता है और कुछ भी नहीं लगता। इसी प्रकार की कहानी है, रूपक के रूप में है, समझने के लिए है। ये कहानी कितनी सत्य है तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमें मनुष्य पर्याय मिली है, इसका सदुपयोग हमें कर लेना चाहिए। ऐसी प्रेरणा ये कहानी हमारे लिए सतत देती रहेगी। तो सौराष्ट्र देश के अंतर्गत एक द्वारिका नाम की नगरी थी। उस नगरी में उस समय एक जोशी रहते थे जिनका नाम था दयानंद। उनकी स्त्री भी थी जिनका नाम था दयावती। तो पंडित जी हमेशा पोथियां पढ़ते रहते थे, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करते रहते थे, कमाई कुछ भी नहीं करते थे। उनकी पत्नी जो दयावती थी वह बार बार उनके लिए कहा करती थी, आप कुछ कमाई करो, इस पढ़ने से कुछ नहीं होता, ज्योतिष से कुछ नहीं होता। पंडित जी कहते धैर्य तो रखो, धैर्य तो रखो, एक समय में खोज रहा हूँ, एक मुहूर्त आने वाला है जिसके माध्यम से हमारे ज्वार के दाने भी मोती बन सकते हैं। ऐसा सुयोग मुहूर्त है, जैसे बंधु आचार्य समझाते हैं, ये वर्तमान की मनुष्य पर्याय ऐसी ज्वार है जिससे हम मोती बना सकते हैं, को धारण कर सकते हैं, जीवन को निर्मल और पवित्र बना सकते हैं। आखिरकार ऐसा मुहूर्त आने ही वाला था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम ज्वार के दाने इकट्ठे कर लो, और ज्वार के दाने जो तुम इकट्ठे कर लोगे तो ऐसा करना, एक बर्तन में पानी उबलते रख लेना, और जैसे ही पानी उबल कर रखो पास में ज्वार के दाने रख लेना, और जैसे ही हम कहें बस उतने ही क्षण में आप तत्काल वह ज्वार के दाने पानी में डाल देना, वो मोती में परिवर्तित हो जाएंगे। दयावती ने कहा, भाई मैं मानता हूँ आपकी बात, पर ज्वार के दाने कहाँ से लाएं, हमारे पास नहीं है। उन्होंने कहा देखो पड़ोस में सेठ जी रहते हैं भानुदत्त, उनकी सेठानी है भानुमती, उनसे तुम कुछ दिन के लिए उधार ज्वार के दाने मांग लाओ। वह गई और उसने जाकर के उनसे कहा कि हे भानुमती, हमें कुछ ज्वार के दाने दे दीजिएगा। उन्होंने कहा कितना चाहिए? बोले देखो हमारे लिए मोती बनाना है और हम आपका कर्ज चुका देंगे, और हमारे लिए कम से कम 10 सेर मोती वो दे दो आप ज्वार के दाने। उसने कहा ठीक है, और 10 सेर वह ज्वार के दाने ले आई। सेठानी ने सोचा कि वह मुहूर्त तो इनके पास भी मुहूर्त है, तो सबके लिए लाभदायी होगा, तो वह भी तैयार हो गई। उसने भी एक भगोनी में पानी गर्म किया और सारे के सारे ज्वार के दाने रख लिए, और उसके दीवार के पास कान लगा करके बैठ गई कि जैसे इनके पति हूं कहेंगे वैसे हम भी अपने पूरे के पूरे ज्वार के दाने पानी में डाल लेंगे तो मोती में परिवर्तित हो जाएंगे। और ऐसे ही हुआ, मुहूर्त आ गया, और पंडित जी ने यानी जोशी जी ने बोला तो उनकी पत्नी जो थी उसको आदत थी बहस करने की। उन्होंने कहा क्यों कह रहे हो, क्या करना है क्या? इतना कहा, इतने में समय निकल गया, मुहूर्त निकल गया। लेकिन यह बात दीवार के पीछे पड़ोसन जो भानुमती वह सुन रही थी, उसने तत्काल कहते ही और ज्वार के दाने डाल दिए, सारे के सारे अवसर पर डाले गए, मुहूर्त पर डाले गए, सब मोती में परिवर्तित हो गए। और वहां कुछ मोती लेकर के पंडित जी के पास, जोशी जी के पास लेकर आए, बोले लीजिएगा, आपके मुहूर्त में मैंने काम कर लिया, बहुत सारे दाने मोती बन गए, हम आपको कुछ पुरस्कार या उपहार में लाए हैं। यह देख करके दयाचंद ने अपनी पत्नी से कहा, देखो तुम्हारी लापरवाही से आज मुहूर्त निकल गया। बंधु ऐसे ही वह दयावती और कोई नहीं है, हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा जो है लापरवाही करती रहती है, यहाँ वहाँ उपयोग ले जाती है। इसलिए आज तक यह आत्मा परमात्मा रूपी मोती के रूप में परिवर्तित नहीं हुआ। यदि इस मुहूर्त का उपयोग किया जाए, प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकती है।
आज से यही मुहूर्त है, यही समय है मनुष्य पर्याय का, जिससे आत्मा परमात्मा बन सकता है। आप बिल्कुल न चूके, इस अवसर को चूक जाएंगे तो पछताएंगे। आज भी आप परमात्मा बन सकते हैं। इस शुभ अवसर का लाभ लें। पूरी महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज।